नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। उम्मीद यही की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैथ्स अड्डा अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है और जिसके सवाल एग्जाम में 100% आते हैं और बहुत बार ये सवाल बंडल में आते हैं। 3-3 4-4 सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो भाई थंबनेल में देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। और भाई आज इसके टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और भाई 10 के 10 सवाल अलग अलग लैंग्वेज के रहेंगे। आपको उनमें से कुछ सीखने का मिलेगा और शायद भाई इनमें से कोई क्वेश्चन आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर रेलवे एग्जाम किसी में आपको टकराएगा और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भाई जो हमारे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको नावधारा पर टॉप 10 क्वेश्चन, उससे पहले रेलगाड़ी ट्रेन पर 10 अच्छे सवाल, उससे पहले समय दूरी पर 10 अच्छे सवाल, उससे पहले मैंने आपको पाइप टंकी पर, टाइम एंड वर्क पर, अनुपात पर, मिश्रण पर, सभी पर 10-10 अच्छे सवाल कराए हैं। यदि आपको वो पार्ट देखने हैं, वो क्लास देखनी है, तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और वो सभी पार्टों के 10-10 अच्छे क्वेश्चन देख सकते हो। उनकी बेस्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोच क्या होगी वो मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों टाइम खराब नहीं करते हैं, आज के 10 क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक छोटा और एक अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे को नहीं पता कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं या वो प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं उठाता तो इसमें मिस्टेक के चांसेस बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 2 अंकों की कितने प्रतिशत संख्या 3 और 5 से विभाजित है। तो पहली बात तो भाई 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो यहाँ देखिए, जो आपकी अंकों की रेंज होती है, यदि हम अंकों की रेंज की बात करें तो भाई 1 से लेकर यदि हम 9 तक जाते हैं तो हमारे 1 अंकों की रेंज रहती है। और दोस्तों, और हम 10 से 99 तक जाते हैं तो ये हमारी 2 अंकों की रेंज रहती है। और हमसे पूछा भी है 2 अंकों की कितने प्रतिशत संख्या 3 और 5 से विभाजित है। तो भाई 2 अंकों की यदि हम बात करें तो रेंज जाती है 10 से 99 तक। अब आप देख सकते हो 10 से 99 तक 2 अंकों की रेंज है और जिसमें 1 से लेकर यदि हम 9 तक बात करें तो ये 1 अंकों की रेंज है। तो भाई यहाँ से हम टोटल काउंटिंग करेंगे, 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 संख्याएं बनेंगी। भाई काउंट करोगे 1 से लेकर अगर आप 99 तक जाओगे तो आपकी 99 संख्या बनेगी। लेकिन दोस्तों, हमसे 2 अंकों का बोला गया है, मतलब 1 से लेकर 9 तक उसमें शामिल नहीं होगा। तो बोल सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 संख्या इसमें से हटा दीजिए तो 9 संख्या हटा दो तो जो 2 अंकों की संख्या होंगी वो 90 संख्याएं होंगी, टोटल 90। मतलब 10 से यदि 99 काउंटिंग करोगे तो आपकी 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंकों की रहेंगी। और पूछा है 3 और 5 से विभाजित संख्याओं का प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों 3 और 5 से विभाजित बोला है, 3 और 5 से विभाजित बोला है। अब 3 और 5 से विभाजित होता है उनका एलसीएम, मतलब 3 और 5 से उनका एलसीएम 15 विभाजित होगा। फिर एलसीएम के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी, भाई एलसीएम के पहाड़े में 15 के बाद आती है 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75 और फिर 90, फिर आता है 105। लेकिन 105 3 अंकों में हो जाएगा तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 6 संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित होती हैं। और दोस्तों टोटल 2 अंकों की 90 संख्याएं हैं और अब हमसे पूछा गया है उनका प्रतिशत। तो भाई 6 संख्याएं हैं, कुल 90 में से हैं। आप देख सकते हो 90 टोटल संख्याएं आई है और कुल हमेशा नीचे रखा जाता है। तो प्रतिशत निकाल सकते हो कितने प्रतिशत है भाई, तो 6 90 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो भाई ये कट हुआ तो ये 15 आएगा। और दोस्तों जैसे ही 5 से और कट करोगे तो भाई ये 20 और ये 3 आएगा। और 3 से डिवाइड करना, 20 को 3 से डिवाइड करोगे 6 सही 2/3%। तो ये भाई हमारा आंसर होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है भाई। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपने पीछे समझा है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन भी है। तो आपको बोला गया है एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेव खरीदता है। उनमें से कुछ सेव खराब है और फेंक दिए जाते हैं। वह 3.5 रुपये के हिसाब से शेष सेव बेच देता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या है। तो भाई जितने सेव उसने फेंके हैं उसका प्रतिशत हमें बताना है। तो यहाँ देख सकते हो टोटल आपको 240 सेव दिए हैं।
भाई टोटल जो दिए हैं वो आप देख सकते हो 240 सेव हैं, और 240 सेव में से कुछ भाई कैसे हैं, खराब हैं, और खराब सेवों को फेंक दिया। अब भाई मान लिया ये वाले सेव फेंक दिए गए, ये जो मैंने कांटा लगाया है, इतने सेव फेंके गए, और फिर जो शेष सेव बचेंगे उनके बारे में बोला गया है कि प्रति 3.5 रुपए के हिसाब से शेष सेव बेच देता है। तो भाई शेष हमारे ये बचे हैं और वो 3.5 रुपए के हिसाब से बेच देता है और 198 रुपए का लाभ कमाता है। अब भाई मान लिया शेष सेव की संख्या, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए भाई, शेष सेव की संख्या, रिमाइंडर जो बचे हैं उसको आर से डिनोट कर लेते हैं। तो भाई शेष जो सेव बचे हैं उन्हें प्रति मतलब 3.5 रुपए का बेचता है। तो भाई शेष सेव तो हमने आर माने हैं, एक यदि 3.5 का बेचता है तो भाई इतने सेव कितने रुपए के बिकेंगे, तो इसको 3.5 से गुणा करेंगे, तो 3.5 मतलब 7/2, 3.5 को आप 7/2 रख सकते हो। तो भाई एक 3.5 का बेचा, तो जो शेष आर सेव है उन्हें कितने में बेचा होगा, तो उसने यहाँ भी बोला है कि 600 में तो खरीदा गया था। भाई 600 में खरीदा गया था, और 600 में खरीद कर 198 रुपए का लाभ कमाया है। तो भाई 198 का लाभ कमाया है, 600 की चीज पर यदि 198 का आप लाभ कमाओगे तो इसका मतलब है 798 रुपए में उन्हें बेचा गया है। भाई 600 की खरीदी, 198 का लाभ, तो टोटल उसे 798 में बेचा गया है। तो बोल सकते हैं टोटल जो सेलिंग हुई है वो 798 रुपए हुई है। अब यहाँ पर मात्र कैलकुलेशन करनी है और आपको मिलेगी शेष सेव की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 7 से कट करिए भाई, 7 से कट करोगे तो 114 आएगा, 114 को 2 से गुणा करेंगे भाई 114 का डबल, तो 228 शेष सेव की संख्या है। तो भाई यहाँ पर रख सकते हो कि शेष सेव की संख्या जो रिमाइंडर बची थी वो आपकी 228 सेव बची है। तो भाई 228 शेष सेव है, और देख सकते हो टोटल 240 सेव है। तो भाई उसमें से शेष कितनी बची, उसमें से शेष यदि 228 बची है तो 228 को 240 में से माइनस कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेव खराब हुए थे। तो 240 228, तो हम बोल सकते हैं 12 सेव खराब हुए थे जिन्हें फेंका गया था। अब दोस्तों आपको बताना है जो फेंके गए हैं उनका प्रतिशत बताना है। तो भाई कितने फेंके गए हैं, 12 फेंके गए हैं, और 12 तो फेंके गए हैं। अब जो जैसे दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपने यूज किया कि प्रतिशत के लिए जो टोटल संख्याएं होती हैं उन्हें हमेशा नीचे रखा जाता है, तो यहाँ भी बोल सकते हैं प्रतिशत के लिए जो टोटल मान होता है उसे हम नीचे रखेंगे, मतलब 240 को हम नीचे रखेंगे और प्रतिशत बता सकते हैं। तो भाई कैलकुलेशन करिए, ये कट होगा 20 टाइम में, और 20 से काटा 100 को, तो 5% फेंके गए सेव है, तो 5% फेंके गए सेव है, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा भाई। अब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छी लैंग्वेज में आया है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है। तो भाई बोला गया है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला खर्च केवल 28% की वृद्धि हो। अब भाई ये वृद्धि आप सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझिए। आपको बोला है पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो यहाँ से मार्क करते हैं कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाला खर्च केवल 28% की वृद्धि करे। तो भाई इस पर होने वाला खर्च केवल 28% की वृद्धि करे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 100 का बेस लेकर 100 को आधार मानकर आपको ये जो दोनों प्रतिशत दिए हैं, 1% दिया है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है और खर्च केवल 28% की वृद्धि करता है। तो आपको क्या करना है, 100 को बेस मानकर ये दोनों प्रतिशत चलाने हैं जो आपको दिए हैं। तो आप देख सकते हो 60% की वृद्धि हुई। अब भाई 60% की वृद्धि हुई तो डाटा जाएगा 160 पर, क्योंकि 100 हमने बेस माना है और उसमें 60 की वृद्धि होगी, तो 60 वृद्धि करिए तो 160 पर ट्रेवल करोगे। अब यहाँ देखिए दूसरा आपको प्रतिशत दिया है 28% की वृद्धि हुई, तो भाई 28% की वृद्धि करिए तो आप जाओगे 100 और 28 128 पर। अब दोस्तों ध्यान देना, जैसी आपसे लैंग्वेज पूछी है कभी कभी क्या है आप लोग रट के चलते हो, और जब आप पूरा रट के चलते हो तो बाद में आप भूल जाते हो। थोड़ा यहाँ पर समझिए, समझने लायक क्या है, खपत में कितने प्रतिशत की
कमी कर दी जाए। तो यहाँ पर देखिए कमी कर दी जाए, आपसे जो प्रतिशत पूछा है वो कमी के बारे में पूछा है। अब दोस्तों ये बताना कमी कैसे होगी भाई। आपके पास दो डाटा है 160 और 128, कमी कैसे होगी? 160 से 128 जाने में कमी होगी या 128 से 160 जाने में कमी होगी? तो भाई कोई भी बच्चा समझ सकता है कि हम 160 से 128 जाएंगे तभी हमारा डाटा कम होगा। तो हम बोल सकते हैं 160 से 128 जाओ, यही होती है कमी। अगर आप 128 से 160 जाओगे तो ये तो वृद्धि हो गई, लेकिन आपसे तो कमी का प्रतिशत पूछा है और कमी तब होगी जब 160 से 128 जाओगे। अब दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि कमी हो रही है 160 से 128 जाने में। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पहले का मान 160 है और कमी के बाद वो मान हमारा 128 है, मतलब बाद का मान हमारा 128 है। अब दोस्तों हमसे कमी का प्रतिशत पूछा है और कमी का मतलब होता है अंतर लीजिए। तो भाई अंतर लेना है, अंतर लोगे 160 और 128, तो भाई 32 का अंतर है। और दोस्तों देखिए कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। अब भाई कमी क्या होता है? अंतर। तो अंतर हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब भी प्रतिशत बताना होता है तो हमेशा पहले का मान नीचे रखा जाता है। पहले वाला मूल जो रहता है जो 160 है तो उसे आप नीचे रखिए और भाई प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। अब दोस्तों कैलकुलेशन करनी है, 16 से कट किया ये 2 आएगा, 16 से कट किया ये 10 आएगा, 10 से कट किया 100 को 10 आएगा, 10 का 2 में, तो 20% की खपत में कमी कर दी जाएगी। 20% 2020 ये आंसर भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। आपको दिया है जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा x दिन कम हो जाती है, तो x का मान क्या है? तो भाई स्टार्टिंग में जूस की सप्लाई 35 दिन के लिए पर्याप्त है, आप देख सकते हो। उसका प्रयोग फिर 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा x दिन कम हो जाती है, मतलब x दिन कम चलती है और जितने दिन कम चलती है उसका मान हमसे पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि उसका जो प्रयोग 40% बढ़ता है, मतलब पहले उसका प्रयोग हम 100% मान सकते हैं और भाई उसका प्रयोग 40% बढ़ गया, मतलब बाद में उसका प्रयोग 140% हो गया। तो भाई पहले उसका प्रयोग 100% मात्रा में होता है और बाद में उसका प्रयोग 140% मात्रा में होता है। तो ये बाद का डाटा है। अब आप इसको पता है कैसे रीड कर सकते हो? इसको आप रीड कर सकते हो कि पहले उनका प्रयोग, उनकी खपत 100% थी, बाद में उनका प्रयोग, उनकी खपत 140% हो चुकी है। इस प्रकार भी रीड कर सकते हो कि पहले उनकी खपत करने की क्षमता 100 थी, बाद में उनकी खपत करने की क्षमता 140 हो चुकी है। तो भाई क्षमता में क्या रेशो बनेगा? क्षमता में बनेगा पहले 5 थी, बाद में खपत करने की क्षमता 7 हो चुकी है। तो दोस्तों ये उनकी क्षमता में अनुपात बना है। और दोस्तों क्षमता का अनुपात आप टाइम एंड वर्क से समझ सकते हो कि क्षमता से आप किस में पलटी कराते हो? क्षमता से आप समय में पलटी कराते हो। तो दोस्तों समय में पलटी तब कराई जाती है जब आपका काम बराबर रहता है, काम बराबर रहता है। और देख सकते हो यहाँ पर जूस की उतनी ही मात्रा, मतलब काम हमारा बराबर है, क्योंकि जूस उतना ही पीना है, उतने ही जूस पीने का काम करना है, तो काम हमारा बराबर है। तो हम क्षमता से पलटी करा सकते हैं किसमें? समय में। तो समय में पलटिए तो रेशो बनेंगे 7 और 5। अब दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं पहले का समय 7 है, बाद का समय 5 है। तो भाई पहले का समय हमें दिया है जो है 35 दिन, तो पहले का समय 35 दिन है। अब बोल सकते हैं 7 से 35, तो भाई 7 से 35 एक रेशो 5 गुना, तो दूसरा रेशो भी 5 गुना करेंगे, तो 5 का 5 गुना, मतलब बाद का समय 25 दिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमसे क्या बाद का समय पूछा गया है? तो यहाँ से पढ़िए x दिन कम हो जाती है तो x का मान क्या है? भाई x दिन कम हो जाती है, जितने दिन कम हुआ है वो हमसे पूछा गया है। तो थोड़ा ध्यान देना, पहले 35 दिन चलता है वो जूस और बाद में वो 25 दिन चलता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं 35 से 25 कितने दिन की कमी आई है? भाई 10 दिन की कमी आई है, मतलब x हमारा 10 है। तो भाई 10 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। x दिन की कमी मतलब 10 दिन की कमी आई है। एक अच्छा सवाल आपके सामने है भाई, स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं
ये टाइप बहुत रिपीटेड टाइप है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से याद रखना जिस तरीके से मैं इसका बेस समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी 400 मिलीलीटर मिश्रण में जिसमें 15% एल्कोहल और शेष पानी है, कितना और एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिश्रण है, जो टोटल है, वो हमें 400 मिलीलीटर दिया है, तो हम 400 रखते हैं, जिसमें देख सकते हो एल्कोहल 15% है। तो भाई एल्कोहल उसमें 15% है और दोस्तों शेष पानी है। तो भाई एल्कोहल 15% है तो 15 का शेष होता है 85%। 100 में से 15 को हटाएंगे तो शेष हमारा 85 बचेगा और शेष पानी है, वाटर है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कितना एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल 32% हो जाए। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, आप क्या करिए, जो आपको स्टार्टिंग में 400 मिलीलीटर 400 ml जो आपको मिश्रण दिया है उसका 15% एल्कोहल है और उसका शेष 85% पानी है। तो दोस्तों आप उसका 15% निकाल लो। तो भाई 400 का 15% आप इजीली निकाल सकते हो। 400 का 15%, तो भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 400 का 15% 60 आएगा। अब भाई 60 उसमें एल्कोहल है, 60 को हटा दो, तो भाई 60 हटाओगे जैसे ही 400 में से तो 340 उसमें आपका शेष पानी बचेगा। अब दोस्तों बोला गया है कितना और एल्कोहल मिलाया जाए, कितना और एल्कोहल मिलाया जाए। तो भाई एल्कोहल मिलाने का बोला है, मतलब इस तरफ आपको ऐड करना है। तो मान लिया भाई एक्स और एल्कोहल उसमें मिलाया गया, पहले कितना था 60 था, एक्स और आपने मिला दिया, तो बोल सकते हैं टोटल हो जाएगा एल्कोहल 60 प्लस एक्स। भाई वाटर उतना का उतना रहेगा क्योंकि उसके मिलाने का नहीं बोला गया। यहाँ देखिए, ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल 32% हो जाए। तो भाई जैसे ही आपने अपना एक्स पहले वाले 60 में मिलाया तो एल्कोहल की जो मात्रा है वो 32% हो गई है। तो 32% एल्कोहल है, उसके नीचे रखिए। तो भाई यदि 32% उसमें एल्कोहल बचा तो 100 में से माइनस कर देना, 68% आपका उसमें पानी का, क्योंकि 32% एल्कोहल है। तो जैसे ही हम 32 को 100 में से हटाएंगे तो 68% हमारा पानी बचेगा, वाटर बचेगा। अब दोस्तों जो वाटर की मात्रा है वो 68% बची है, उसके नीचे 68 रखते हैं। और दोस्तों इस प्रकार उनके प्रतिशत नीचे रखे जाते हैं। भाई एल्कोहल 32% है, पानी 68% है, उनके परसेंट उनके नीचे रखकर बीच में इक्वल का साइन देकर हमें क्रॉस मल्टीपल करना है। फिर से रेड करता हूं दोस्तों, उनके प्रतिशत नीचे रखकर इक्वल का साइन बीच में रखकर आपको क्रॉस मल्टीपल करना है। अब भाई आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। याद देखिए, जैसे ही भाई 17 से कट कर सकते हो, लेकिन 34 का डबल आपका 68 है, मतलब 34 से कट करिए 10 बार, 34 से कट किया 2 बार, 2 से 10 को काटा 5, और दोस्तों 32 का क्रॉस मल्टीपल 5 से करिए तो 32 का 5 में ये बनेगा 160। और दोस्तों 60 प्लस एक्स 160 आ चुका है। तो जैसे ही 60 को माइनस करोगे तो x का मान मिलेगा 100 मिलीलीटर, मतलब कितना मिलाया था आपने यहाँ पर नोट किया था, कितना मिलाया था तो आपने x माना था, तो भाई 100 मिलाया है, 100 मिलीलीटर, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा भाई। अब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको दिया है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक लाए तो पास अंकों से 240 अंक ज्यादा प्राप्त करता है, तो परीक्षा में पास प्रतिशत क्या है। अब भाई ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये इसी प्रकार से एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आपको बोला है एक स्टूडेंट है भाई जो 25% अंक प्राप्त करता है तो 210 अंकों से वो फेल हो जाता है। भाई 25% अंक प्राप्त किए और वो 210 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब है कि पास होने से 210 अंक उसके कम रह गए, पीछे रह गया। तो बोल सकते हैं जो 25% उसने प्राप्त किया है वो पास से 210 अंक कम है, मतलब 25% उसके बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में 55% अंक प्राप्त करें। तो भाई जब उसने 55% अंक प्राप्त किए तो बोला गया है 55% का मतलब है वह पास अंकों से 240 अंक ज़्यादा ले आता है। तो पास से 240 अंक ज़्यादा करिए, अधिक करिए। तो भाई 55% का मतलब है पास से 240 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो भाई यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपको करना है जो ये आपको लेफ्ट में और राइट में दिया है, पहले आपको लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस करना है और राइट टू राइट माइनस करना है, जैसे आप समीकरण इक्वेशन में करते हैं। तो भाई जैसे ही हम लेफ्ट को माइनस करेंगे तो माइनस करिए,
55 में से 25 गया तो आपका 30% आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस के कारण इस नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो p आपका पास वाले अंक आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और दोस्तों ये जो -210 है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस करेंगे, राइट टू राइट माइनस करेंगे, और जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, प्लस का p और माइनस का p आपस में कैंसिल, भाई प्लस का 240 है और प्लस का 210 हो चुका है, तो ये टोटल बनेगा 240 और 210, तो आपका 450 बनेगा। तो बोल सकते हैं जो 30% मान है वो 450 के बराबर है। अब भाई 30% 450 के बराबर है, तो आप प्राप्त कर सकते हो 1% के बराबर क्या मान आएगा। तो भाई 30 से कट कर देना, जैसे ही 30 से कट करोगे तो 1% के बराबर 15 आएगा, और दोस्तों 1% 15 है, तो जो परीक्षा पूर्णांक होगा, जो परीक्षा के टोटल मार्क्स होंगे वो रहते हैं आपके 100%। तो भाई 1 बराबर 15 है तो 100 बराबर परीक्षा पूर्णांक 1500% बन जाएगा। 15 का 100 में आप गुणा कर देना तो आपको मिल जाएगा 100% बराबर 1500। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, आपसे पूछा है तो परीक्षा में पास प्रतिशत क्या है। भाई यहाँ पर पास प्रतिशत पूछा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल परीक्षा पूर्णांक आए हैं। परीक्षा पूर्णांक पूछा जाता तो 1500 आंसर होता, लेकिन हमें पास प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों जो ये सिचुएशन दी थी आपको, ये 25% वाली, कि 25% वो प्राप्त करता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पास से 210 वह पीछे रह जाता है, कम रह जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, 1% का मान आप लाए थे, 1% का मान क्या है 15, 1 बराबर 15, जैसे ही आप 15 का गुणा करोगे यहाँ पर, भाई 1 बराबर 15 है तो हमें 25% बराबर क्या मिलेगा, तो 1 बराबर 15, 15 से गुणा मारिए, जैसे ही 15 का गुणा मारोगे तो आपको मिलेगा 25%, 375 अंक। अब दोस्तों ये 375 जो अंक थे, जो 25% जो अंक थे, वो पास से 210 अंक कम है। अब भाई ये 210 माइनस है, नेगेटिव है, तो इस तरफ वो पॉजिटिव हो जाएगा, और भाई 210 जैसे ही पॉजिटिव होगा तो इसमें आप 210 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 585। अब दोस्तों ये आया है पास अंक, यदि आपसे पास अंक पूछे जाते तो आपको आंसर करना है 585। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है पास प्रतिशत क्या है, तो भाई 585 अंक है पास, और हमसे पास प्रतिशत पूछा है, और प्रतिशत निकाला जाता है परीक्षा पूर्णांक पर, कुल अंकों पर। तो भाई कुल अंक हमारे 1500 हैं, जैसे इसे नीचे रखोगे और प्रतिशत बताना है 100 से गुणा, तो भाई पास अंक ऊपर, कुल अंक नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, कैलकुलेशन करिए, 2 जीरो हटी भाई, 15 दिए 45, फिर बचेगा 13, 13 और 5 135, 135 में 15 का 9 बार जाएगा, तो 39% पास प्रतिशत रहे हैं, तो 39 ये वाला आंसर होगा भाई। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी लैंग्वेज से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी शहर की जनसंख्या, कभी ग्रामीण जनसंख्या, अभी आपको जो क्वेश्चन दिया है वो कस्बे की जनसंख्या करके दिया है, और भाई बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, वर्तमान की जनसंख्या को या तो 2-3 वर्ष पूर्व पहले से कंपैरिजन की जाती है, या वर्तमान की जनसंख्या को 2-3 वर्ष बाद की जनसंख्या से कंपैरिजन तुलना की जाती है। अब भाई इन क्वेश्चनों की क्या शॉर्ट ट्रिक रहेगी उसको समझिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। आपको बोला गया है किसी कस्बे की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 43,200 है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो भाई आपको कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है, वर्तमान दी है 43,200, और भाई 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपसे पूछी गई है। अब भाई हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको ग्राफ बनाना है तो आपको वर्तमान सेंटर में लेना है, यदि आपको 3 वर्ष बाद बोला जाता है तो आपको ग्राफ इस तरफ बनाना है, लेकिन अभी 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पहले बोला गया है, तो 3 वर्ष पहले के लिए आपको ग्राफ इस तरफ बनाना है। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पहले, भाई ये हो गया 1 वर्ष पहले, ये हो गया 2 वर्ष पहले, और ये हो गया आपका 3 वर्ष पहले। और 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपसे पूछी गई है, तो दोस्तों पूर्व के लिए, पहले के लिए इस तरफ ग्राफ बनाना है, यदि 3 वर्ष बाद की बात होती तो आपको ग्राफ इस तरफ बनाना होता। अभी आपको पूर्व बोला है, पहले बोला है, तो ग्राफ इस तरफ बनाइए। अब इसको छोड़िए भाई, आपको बोला है कस्बे की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो इसको समझिए
20% बढ़ती है भाई, तो कहने का मतलब है पहले वो 100% रहती है और फिर 20% बढ़ जाती है, मतलब 120 हो जाती है। अब भाई कभी कभी ये क्वेश्चन 20% घटती है, अगर ऐसा आता है तो आप 20% घटा सकते हो, मतलब 100 से 80 बना सकते हो। लेकिन अभी 20% बढ़ती है, मतलब 100 से 120, तो भाई रेशो क्या बना? रेशो बना आपका 5 और 6 का, 5 और 6 का। अब यहाँ से समझ सकते हो 20% बढ़ती है, मतलब पहले 100 रही होगी, 20% बढ़ के 120, फिर दोस्तों 100% ये जनसंख्या बन गई, 20% बढ़ती है 120, फिर 100% ये बन गई, 100% बन गई, 20% बढ़ती है तो 100 से 120। तो कहने का मतलब है 100 से 120, 100 से 120, 100 से 120, तो रेशियो बनेगा 5 और 6। अब दोस्तों जितने वर्ष की बात होती है भाई, जितने वर्ष की बात होती है, शायद 2 वर्ष की बात हो जाए, लेकिन अभी 3 वर्ष की बात हुई है, उतनी ही संख्या आपको घात में रखनी है। 3 वर्ष मतलब घात आपको 3 रखनी है, जब 2 वर्ष की बात हो तो आपको घात 2 रखनी है। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो, जैसे ही आप घात को रखोगे 5 की घात 3 125, और भाई 6 की घात 3, तो ये बनेगा आपका 216। अब दोस्तों आप बोल सकते हो वर्तमान की जनसंख्या वास्तविक रूप से आपको दी है 43,200, जो किसके बराबर है? 6 के घन 216 के बराबर है। और भाई 3 वर्ष पूर्व आपसे पूछा है जो 125 के बराबर है। यदि आपको वो प्राप्त करना है तो 125 से गुणा लगाइए, तो भाई जो 43,200 है वो 216 के बराबर है। अब 216 के बराबर है तो एक बराबर क्या मिलेगा भाई? 216 का जो डबल होता है वो 432 होता है। जैसे ही कट करोगे तो ये 2 बार में कट होगा और ये 2 जीरो लग गई, मतलब 216 बराबर 43,200 है, तो एक बराबर आपको 200 मिलेगा। अब भाई एक बराबर 200 है तो आपका 125 बराबर कितना होगा? 125 का डबल, 125 का डबल 250, 250 और 2 ये वाली जीरो भाई। तो बोल सकते हैं 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 25,000 थी, 25,000 ये वाला आंसर रहेगा। अब दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ, यदि ये क्वेश्चन 3 वर्ष बाद बोला जाता, मतलब वर्तमान की जनसंख्या देकर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी जाती, तो आपको क्या करना है भाई? 20% बढ़ती है, 100 से 120, रेशियो वही बनेगा 5 और 6। भाई 100 से 120, 5 और 6 का रेशियो बनेगा। 3 वर्ष बाद होता तो घात वही आपको 3 रखनी है। अब दोस्तों ये हो जाता 125 और ये हो जाता 216। अब कहने का मतलब है जो 43,200 है भाई, 43,200 वर्तमान जनसंख्या 125 के बराबर होती, और 3 वर्ष बाद वो 216 के बराबर होती। तो 216 से गुणा कीजिए, 3 वर्ष बाद जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। अब भाई ये होता 3 वर्ष बाद की मैटर, लेकिन अभी आपसे पूछा है 3 वर्ष पहले का जो 25,000 है। आंसर करिए। एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है बच्चों, स्क्रीन पर देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप प्रतिशत का मानो या लाभ हानि का मानो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार आता है, और इन क्वेश्चनों को आप लोग पूरे मेथड से, पूरे आंकड़ों के साथ कैलकुलेशन करते हो। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, थोड़ा ध्यान देना। आपको बोला गया है एक व्यक्ति ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेचना होगा या बेचना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आप लोग क्या करते हो एग्जाम में, 30 किलो उठाया, 10 का रेट उठाया, 35 किलो उठाया, 11 का रेट उठाया, और फिर आप पूरी कैलकुलेशन करके दिखाते हो। तो बेटा पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, कभी कभी एग्जाम में आंकड़े इतने बड़े दे देगा, यदि आपने पूरे आंकड़े से कैलकुलेशन करी तो आपके वहाँ 2-3 मिनट चले जाएंगे। आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको क्रय कॉस्ट प्राइस से चलना है। कॉस्ट प्राइस की कंपैरिजन करेंगे भाई, जो दोनों चावल का कॉस्ट प्राइस है आप देख सकते हो, दोनों चावल का रेट क्या है, एक तो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का है 11 रुपये प्रति किलोग्राम। तो भाई कॉस्ट प्राइस की कंपैरिजन करेंगे, दोनों चावल का कॉस्ट प्राइस और मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान देना है भाई, ये तो उनका रेट दिया है, अब रेट को छोड़िए, आपको उठाना है पहले किलोग्राम। भाई पहले आपको केजी लेना है, हमेशा ध्यान देना, रेट नहीं लेना, आपको क्या लेना है, किलोग्राम केजी लेना है। तो पहले प्रकार का चावल आप देख सकते हो 30 किलोग्राम है, 30 केजी का है, और दूसरे प्रकार का चावल 35 किलोग्राम का है, तो 35 केजी दूसरा चावल है। अब भाई बोला है उन दोनों को मिला दिया जाता है, तो भाई यदि दोनों को मिलाओगे तो मिश्रण कितने किलो का होगा, मिश्रण आपका 65 किलो का बनेगा। अब दोस्तों मिश्रण टोटल आपका 65 केजी बन चुका है, जिसमें 30 किलो पहला चावल है और 35 किलो दूसरा चावल है। लेकिन दोस्तों आप लोग इन्हीं डाटा से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हो। कभी कभी बेटा
30 की जगह 130 दे देगा, या 35 की जगह वो आपको 45 दे देगा। तो पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको हमेशा केजी में रेशियो बनाने हैं। लिख सकते हो आप, केजी में रेशियो बनाने हैं, रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम में रेशियो कभी नहीं बनाने, आपको किलोग्राम केजी में रेशियो बनाने हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो भाई केजी में रेशियो क्या बनेंगे, आप देख सकते हो भाई 30, 35, 65। तो ये किससे कट होगा, 6 से कट होगा या 5 से, 5 से कट करिए भाई, 5 से कट करोगे तो यहाँ 6 आएगा, 5 से कट करोगे 7 आएगा, अब भाई 5 से कट करोगे यहाँ 13 आएगा। अब दोस्तों ये किलोग्राम में रेशियो आ चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको बोला गया है पहले प्रकार के चावल का भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ 10 से गुणा करिए। भाई दूसरे प्रकार के चावल का भाव 11 रुपये प्रति किलोग्राम है, 11 से गुणा करिए। और भाई हम यहाँ बोल सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई ये पहले का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस है, और अब लाते हैं हम मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, जिसे हम x मानकर चलते हैं। तो भाई मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमने x माना है। अब यहाँ से देखिए भाई, गुणा करोगे तो ये 60 बनेगा, गुणा करोगे तो ये आपका 77 बनेगा, 77, और इनको ऐड करना है, आप देख सकते हो। और जैसे ही 60 और 77 को जोड़ोगे तो आपको 137 मिलेगा। भाई ये टोटल 137 आया है, और बराबर में देख सकते हो 13x है, 13x, जिसमें x आपके मिश्रण का क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है। तो भाई मिश्रण का क्रय मूल्य क्या आया है, तो देख सकते हो मिश्रण का क्रय मूल्य आया है 137/13। तो यहाँ पर रखते हैं 137/13, और ये मिश्रण का क्रय मूल्य है, जो किसमें आएगा, रुपए प्रति किलोग्राम में, क्योंकि 10 और जो 11 थे वो भी रुपए प्रति किलोग्राम में थे, तो x भी रुपए प्रति किलोग्राम में होगा। अब भाई ये मिश्रण का लिख सकते हो आप, ये मिश्रण का क्या आया है, कॉस्ट प्राइस आया है, क्रय मूल्य आया है, लेकिन आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में दोस्तों आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का लागत मूल्य क्या है, तो वो आया है 137/13। आपको बोला है उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेचना होगा, बेचना होगा मतलब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। अब भाई उसका कॉस्ट प्राइस देख सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस आया है 137/13, और भाई ये आप देख सकते हो बोला गया है इस कॉस्ट प्राइस, इस क्रय मूल्य को 30% लाभ पर बेचना है। तो भाई 30% लाभ पर बेचना है, मतलब 100 की चीज 130 में बेचनी है, तो बोल सकते हैं 130% में बेचना है, इसको 130% में बेचना है, तो आपको वो सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है। अब भाई 130% से गुणा मारोगे तो ये 30% लाभ पर सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, 0 गया भाई, 13 भी गया, जैसे ही 10 से भाग दोगे तो 13.7 रुपये प्रति केजी ये आपके मिश्रण का सेलिंग प्राइस होगा, जिसे 30% लाभ पर बेच दिया। तो भाई 13.7 ये वाला आंसर होगा भाई। अब ये क्वेश्चन भाई हमने चुनाव पर लिया है, आप देख सकते हो चुनाव के जो क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चन बच्चों को बड़ी दिक्कत में डालते हैं, बच्चे उनसे बड़ा घबराते हैं, घर पर भी उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं और एग्जाम में भी छोड़ के ही आते हैं। तो बेटा आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, इस तरीके से अरेंजमेंट बताता हूँ ताकि चुनाव के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए और चुनाव के क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आपको दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो भाई पहले इसको रखते हैं, 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। भाई टोटल हमारे 100% रहते हैं, उसमें से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 8 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 में से 8 को हटाइए, मतलब 92% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अब दोस्तों बोला है 800 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, जो आपके 92% मत प्रयोग हुए हैं, 92% मत जो प्रयोग हुए हैं, उसमें से 800 मत अवैध है भाई। तो यहाँ पर रखते हैं अवैध मतों की संख्या जो हमें 800 दी है। तो भाई प्रयोग में से 800 मत आपके अवैध हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो बाकी जो मत बचेंगे वो आपके वैध मत बचेंगे, वैलिड मत बचेंगे। तो यहाँ पर लाएंगे वैध मतों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए आपको बोला है वैध मतों का 65% जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किया है और वह 3900 मतों से चुनाव जीत गया है। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, मैंने जो ये लाइन बॉक्स करी है तो आप इसको बॉक्स कर लेना। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी है, वैध मतों का 65%। तो भाई ये का आप देख सकते हो, ये आपको नोट डाउन करना है, जिसके साथ ये का लगता है उसे आप आगे 100% मान सकते हो। अब ये का
वैध मतों के साथ लगा है तो मतलब वैध मतों को हम 100% मान सकते हैं। और भाई जीतने वाले ने वैध मतों का 65% प्राप्त किया है। अब भाई विनर ने 65% प्राप्त किया है, तो जो हारने वाला होगा लूजर, उसने कितना परसेंट प्राप्त किया है इसका, तो भाई 100 में से 65% तो जीतने वाला ले गया, तो 35% हारने वाले के लिए छोड़ गया, लूजर के लिए छोड़ गया, और बोला है 3900 मतों से चुनाव जीत गया। अब भाई ये जीत गया या आता है हार गया, इसका मतलब होता है अंतर। अब यहाँ देखो भाई आपका अंतर क्या बना है, दोनों व्यक्तियों में आपका अंतर बना है 30%, और भाई अंतर होता है हारना जीतना, जो आपको दिया है 3900 मत, तो मतलब बोल सकते हैं अंतर के बराबर आपको ये जीत हार रखनी है, जो आपको 3900 मत दिए हैं, तो बोल सकते हैं 30% के बराबर 3900 है। तो यहाँ पर समझिए भाई, यहाँ वैध मत आपका 100% है, क्योंकि का के कारण वैध मतों को हम 100 ले सकते हैं, जिसमें से 65 और 35 यदि आप जोड़ोगे तो टोटल आपके 100% बनेंगे। और भाई यहाँ आप 100% निकालोगे, मतलब यहाँ आप वैध मतों को निकालोगे, तो बोल सकते हैं जो 39% है वो आपका 30% के बराबर है। तो भाई वैध मतों को निकालिए, यहाँ पर वैध मतों के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो वैध मतों के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे, ये जीरो गया भाई, जैसे 3 से 390 को कट करोगे 130 आएगा, और 130 का 100 में गुणा, 130 का 100 में गुणा, तो वैध मतों की संख्या 13,000 आएगी। अब भाई वैध मतों की संख्या 13,000 है, और भाई वैध मत यहाँ पर रखे हैं, देखिए वैध मत यहाँ पर रखे हैं जो हमारे 13,000 आए हैं। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, 13,000 तो वैध मत हैं और अवैध मत 800 हैं, और दोनों को यदि मिलाया जाता है तो दोनों से बनता है जितने मतों का प्रयोग हुआ है, तो भाई 13,000 और 800 मतलब बोल सकते हैं 13,800 मतों का प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों प्रयोग मत 92% हुए हैं, मतलब ये जो 13,800 है ये आपका 92% के बराबर है। लेकिन आपसे पूछा गया है चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है, मतलब ये 100% आपसे पूछा गया है। तो भाई 13,800 92% के बराबर है, तो 92% उसके नीचे रखिए। आपसे कुल मतों की संख्या पूछी गई है, और कुल मतों के लिए इस 100% से गुणा करिए। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। भाई 4 से कट करो 25 आएगा, 4 से कट करो 23 आएगा, 23 से 138, 23 से 138 6 बार में कटेगा, तो 2 जीरो और लगाइए, 2 जीरो मतलब 600, और 600 का 25 में, 600 का 25 में तो आप बोल सकते हो 15,000 हमारा आंसर रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है भाई। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से आपको पार्टीशन करके सॉल्व करना है, और आप बता सकते हो चुनाव के बहुत सारे क्वेश्चन। ध्यान रखना कुल मतों में आपका रहेगा प्रयोग नहीं हुआ और प्रयोग हुआ, फिर जो प्रयोग हुआ है उसमें रहते हैं अवैध और वैध, और भाई का के कारण वैध को 100 माना है, जिसमें रहते हैं जीतने वाले के और हारने वाले के। और ये लैंग्वेज भी ध्यान रखना कि जो हारना जीतना जितने मतों से बोला जाता है वो उनके अंतर के बराबर होता है, तो अंतर के बराबर रखा, 100 से गुणा, वैध मत निकाल सकते हो। जैसे ही वैध मत आएंगे वैध और अवैध को जोड़कर आप प्रयोग मत निकाल सकते हो, और भाई प्रयोग मत के नीचे प्रयोग परसेंट रख के आप कुल मतों की संख्या निकाल सकते हो, जो आई है 15,000। आज का आखिरी और 10वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब भाई कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ में आती, उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है और उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो भाई मैं आपके साथ ये फिगर जो मैंने बनाई है पूरा डिस्कस करूँगा, पूरा समझना, फिर आपका एक क्वेश्चन इसी के आधार पर रहेगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको दिया क्या है, आपको दिया है एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, तो भाई टोटल जो लड़कों की संख्या दी है वो हमें 600 दी है। आगे देखिए, उनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। तो भाई इसका मतलब हो गया प्रत्येक लड़का या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या वो दोनों खेल खेलता है, मतलब हॉकी भी और फुटबॉल भी। तो ये जो बीच का हिस्सा है ये दोनों खेल का है, मतलब हॉकी का भी और फुटबॉल का भी। अब बोला है यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो भाई आपको बोला है जो 75% लड़के हैं वो क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, और जो 45% लड़के हैं वो आपके क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो भाई ये हिस्सा आपसे पूछा गया है कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं।
अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना भाई, हॉकी कितने परसेंट खेलते हैं? हॉकी 75% खेलते हैं, मतलब ये टोटल जो सर्कल है, ये टोटल जो सर्कल है ये 75% का सर्कल है। और भाई फुटबॉल 45% खेलते हैं, फुटबॉल 45% खेलते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो कि ये जो सर्कल है फुटबॉल वाला, ये 45% का सर्कल है। लेकिन आपसे पूछा गया है कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं, हॉकी भी और फुटबॉल भी। तो मतलब ये वाला हिस्सा आपको बताना है। अब दोस्तों आपको क्या बोला गया है, 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो भाई हॉकी और फुटबॉल कितने परसेंट खेलते हैं? तो यहाँ जैसे ही आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 45 75 110 और 10 120% खेलने वाले मिल गए। लेकिन दोस्तों 120% होता ही नहीं है, होता ही आपका लास्ट एंड फाइनल 100% रहता है, क्योंकि टोटल जो मान रहता है वो आपका 100% रहता है। अब भाई टोटल आपका 100% है, लेकिन खेलने वाले हो गए 120%। आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो 100% से 120% बन गए, मतलब 20% ये कहाँ से आए? तो दोस्तों 20% जो आए हैं, जैसे आप इसमें से 100 हटाओगे तो जो 20% बचेगा वो आपका रहता है ये कॉमन हिस्सा, ये दोनों व्यक्तियों वाला हिस्सा, मतलब दोनों खेल खेलने वाले वहाँ पर 20% है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये कॉमन हिस्सा 20% आया है, कैसे लेना है? दोनों को जोड़ना है, फिर आपको उसमें से 100% को हटाना है। तो जो भी आएगा वो आपका ये कॉमन हिस्सा आएगा, दोनों खेल खेलने वाले लड़कों का प्रतिशत आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये वाला सर्कल टोटल 75% का है, जिसमें से 20% आपका लेफ्ट को गया। तो भाई 20 को हटाइए 75 में से, तो 55% ये बचेगा सिर्फ आपका हॉकी वाला, केवल हॉकी खेलने वाले वहाँ पर 55% है। अब भाई फुटबॉल की तरफ से समझते हैं कि फुटबॉल का ये टोटल सर्कल 45% का हमने समझा था। अब 45% में से 20% इधर रह गया, 20% लेफ्ट हैंड को गया। तो भाई 20% को 45% में से हटाना, तो आपका जो 25% बचेगा, 25% लड़के केवल फुटबॉल खेलने वाले होंगे, ये वाला हिस्सा होगा। तो अब देखिए भाई, केवल हॉकी खेलने वाले 55% है, केवल फुटबॉल खेलने वाले 25% है, और भाई दोनों खेल खेलने वाले 20% है। जोड़कर देखिए 55 और भाई 25, 55 25 80, 80 और 20, तो टोटल आपका 100% बनता है। तो मतलब हम बिल्कुल परफेक्ट है, टोटल 100%। 55 55 20 75, 75 और 25 100% आपका टोटल बन चुका है। अब देख सकते हो भाई, टोटल संख्या आपको 600 दी है, जो आप 100% के बराबर है। तो बोल सकते हैं 100% बराबर 600, 100% बराबर 600, तो आपका 1% बराबर 6 आएगा। अब भाई 1% बराबर 6 है, और आपसे पूछा है कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो भाई कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं? तो आप देख सकते हो 20% छात्र दोनों खेल खेलते हैं, मतलब हमें 20% बताना है। तो भाई 1% बराबर 6 है, 1 बराबर 6 है, तो 20 बराबर 120 आएगा। पहले तो हम आंसर करते हैं, ये वाला आंसर है। अब दोस्तों और क्या क्या पूछा जा सकता है? और आपसे पूछा जा सकता है कि केवल हॉकी खेलने वाले कितने बच्चे हैं? तो भाई 600 आपका 100% के बराबर है, तो 1% बराबर आपका आ चुका है 6, तो 1 बराबर 6 है, 6 का 55 से गुणा मारना, तो आपको मिलेगा केवल हॉकी खेलने वाले। और भाई केवल फुटबॉल खेलने वाले देख सकते हो, केवल फुटबॉल खेलने वाले 25% है, तो भाई 1 बराबर 6 है, 6 का 25 में गुणा लगा देना, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले मिलेंगे। तो यहाँ से भाई इस प्रकार की लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आप समझे होंगे कैसे करना है, दोनों को जोड़ना है, फिर 100 को माइनस करना है, तो जो आपका परसेंट आएगा वो रहेगा दोनों खेल खेलने वालों का। तो भाई एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपका भाई आप देख सकते हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किसी शहर में 800 लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक लड़का चाय कॉफ़ी या दोनों पदार्थ पीता है। तो भाई चाय कॉफ़ी या दोनों पदार्थ पीता है, आप डायग्राम बना सकते हो। भाई 82% लड़के चाय पीते हैं, तो ये 82% का सर्कल बनेगा पूरा कंप्लीट। और भाई 53% कॉफ़ी पीते हैं, तो भाई ये 53% का सर्कल बनेगा कंप्लीट। और पूछा है कितने लड़के 2 लाख पीते हैं या दोनों खेल खेलते हैं। तो भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ऑप्शन आपके साथ ही। और भाई मैटर आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट 10 क्वेश्चनों के साथ। भाई आज के 10 क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक बनता है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा।